Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to learn economics. So let us start. और ये इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के को लेके हमने एक वीडियो बनाया है। क्लास 10th में जब हमने इकोनॉमिक्स का वीडियो स्टार्ट किया था तो उसमें एक वीडियो केवल इकोनॉमिक्स पे ही इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बनाया था। तो मुझे लग रहा है जब ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है 10th के लिए तो सेम वीडियो वही मैं फिर से बनाता 9th के लिए। तो वो ऑलरेडी है, आप उसको जो है जाके देख लेना। और इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिससे कि आप आसानी से उसको ढूंढ लें। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी जाके अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स क्लास 10th और उस पर क्लिक करोगे, जो पहला वीडियो है वही है इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का। तो वहाँ पे आप जब जाओगे उस वीडियो को देख लोगे, आई थिंक 14 to 15 मिनट्स का है। तो उसमें आपको पूरा ये कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनीसन, ये पूरा मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये आपका सिलेबस है। टोटल वी हैव 4 चैप्टर्स। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज, एंड लास्ट वन food security in India. So these are the 4 chapters that we have to study, and ये आपका पूरा कंटेंट है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स। इस तरह से आपकी बुक का जो फर्स्ट कवर है ये ऐसा ही है, ग्रीन। तो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक। तो पहले आप ये वीडियो देखने से पहले, जैसे कि इंट्रोडक्शन आप देखिएगा, तुरंत आप चले जाइएगा वीडियो देख लीजिएगा, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम लोग फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये यहाँ पे हम एक गांव की स्टोरी पढ़ेंगे। उस गांव का नाम है पालमपुर। अब पालमपुर एक ऐसा विलेज है, एक इमेजिनरी विलेज है, हाइपोथेटिकल ये स्टोरी क्रिएट की गई है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए मैंने देखो शुरू में ही लिख दिया है कि इस स्टोरी को पढ़ने का पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ ये है टू इंट्रोड्यूस यू सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस हाइपोथेटिकल स्टोरी को क्रिएट किया गया है, और इस स्टोरी का नाम दिया गया है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हम लोग स्टोरी, आज हम केवल विलेज को ही समझेंगे कि ये जो हाइपोथेटिकल विलेज क्रिएट किया गया है, जो स्टोरी बनाई गई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप विलेज पालमपुर की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में आप देखिए तो ये नेबरिंग विलेज, एक पड़ोस का एक विलेज है और एक टाउन, इन दो जगहों से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये जो नेबरिंग विलेज है इसको बोलते हैं रायगंज। रायगंज एक बड़ा ज़िला है, एक बड़ा गांव है, और ये लगभग 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। और फिर दूसरा वहीं पे है शाहपुर, जो कि टाउन की बात हो रही है। ये एक शहर है जो कि वहीं जस्ट उसी से नियरेस्ट टू द विलेज पालमपुर से ही जुड़ा हुआ है रायगंज के बाद, और जो है शाहपुर टाउन पड़ता है। तो आप देखो इन दोनों की जो कनेक्टिविटी है पालमपुर से, वो ऑल वेदर रोड से है। ऑल वेदर रोड का मतलब ऐसा रोड जो सारे मौसम में जो है काम कर सके। अब जैसे मिट्टी का रोड होगा तो वो बारिश में जो है काम नहीं करता, तो इस तरह से ऑल वेदर रोड के थ्रू ये जो है कनेक्टेड है। तो जो डामल का रोड होता है वही ऑल वेदर रोड उसी को बोलते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए गांव में जो ट्रांसपोर्ट है पालमपुर में, वहाँ पे बुलक कार्ट है, जानते हैं आप बुलक कार्ट, और टोंगा, बोगीज क्या है, तो ये एक वुडन कार्ट का बना होता है जिसको बफेलो जो है खींच के लेके जाता है, और अक्सर इसमें जो है गुड़ वगैरह लेके जाते हैं लोग। गांव में अक्सर यूज़ होता था पहले, अब तो नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का गांव है। अब तो गांव काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, काफ़ी इम्प्रूव हो गए वहाँ पे चीज़ें। और मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 450 फैमिलीज़ हैं वहाँ पे। उसमें से 80 फैमिलीज़ है वो अपर कास्ट की है, और इनके घर बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, क्वाइट लार्ज। और ये
सीमेंट प्लास्टरिंग, मतलब मिट्टी के नहीं है, सीमेंट से बने हुए हैं, प्लास्टर है, मतलब अच्छे घर हैं जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के लोग हैं, क्योंकि ये प्रॉस्पेरस है। वहीं पे जो दलित्स हैं वो लगभग 1/3 पॉपुलेशन शेयर करते हैं यहाँ का, नियर अबाउट 150 फैमिली, अगर इसका फैमिली के बेसिस पे देखें तो। और इनके जो घर हैं वो बहुत छोटे से गांव के कोने में पड़े हुए हैं, है ना, और मिट्टी से और ये घास फूस से बने हुए झोपड़ी टाइप के घर हैं। तो ये दलित की कंडीशन है। ये एक बात हम कर रहे हैं पालमपुर की। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, तो लगभग जो मोस्ट ऑफ द हाउसेस के पास जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मैक्सिमम घरों में कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स चलाए जाते हैं। ट्यूबवेल्स क्या करता है कि पानी जो है वो खेतों तक पहुँचाता है, पानी निकालता है। तो अगर इसको अब थोड़ा सा ब्रेक करके समझो तो ट्यूब और वेल्स में से मतलब एक पाइप के थ्रू पानी कुएं से निकालना। तो ये है, ट्यूबवेल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और भी बहुत छोटे मोटे बिजनेसेस हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है टू रन द मशीन्स, तो वो चीज़ें भी हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी होना एक प्रॉस्पेरिटी का जो है साइन भी माना जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें उससे कर सकते हो। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की में जैसे वहाँ पे एक गवर्नमेंट रन एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो बेसिक अगर कोई बीमारी, अगर छोटी मोटी बीमारियाँ होती तो आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हो। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। एजुकेशंस के मामले में वहाँ पे 2 स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। तो 2 स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल 2 हैं और एक हाई स्कूल है। इस तरह से ये हेल्थ एजुकेशन हो गया। ये सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि गांव में क्या क्या चीज़ें हैं। अब गांव की जो मेजर एक्टिविटीज़ है प्रोडक्शन के मामले में, तो मेजर गांव में जानते हैं यहाँ फार्मिंग होती है, तो फार्मिंग इज़ द मेजर या मेन एक्टिविटी। उसके बाद स्मॉल स्केल पे छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग भी है, डेयरी का प्रोडक्शन है, जैसे दूध वगैरह है, फिशरीज़ है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है थोड़ी बहुत, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको गांव से शहरों की तरफ या स्टोर की तरफ ले जाना, तो ये सब। उसके बाद अगर आप देखो तो प्रोडक्शंस के लिए चाहिए क्या होता है, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू प्रोडक्शन, तो आप जानते हो नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे गांव में अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्स में आपका हो गया रेन वाटर, लैंड हो गया, है ना, मैन मेड आइटम्स हो गए, जैसे जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो उसके लिए जो सामान चाहिए, या फिर जब आप प्लाविंग का काम करते हो, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, और पैसा कि हम जैसे सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, तो उनको परचेज करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे। सो दीज आर द नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने पूरा ओवरऑल इसमें ये देखा कि वो गांव था कैसा। तो हमने स्टार्ट किया कि गांव पहले हमने ये देखा कि इस विलेज का पर्पज़ क्या है। तो हमने देखा कि हम इसके थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हमने ओवरऑल पूरे गांव का स्ट्रक्चर देखा कि गांव में क्या क्या कनेक्टिविटी का क्या प्रॉब्लम, क्या चीज़ें हैं, फिर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है, फिर पॉपुलेशन कितनी है, इसको हम लोगों ने देखा, हाउसेस कैसे बने हुए हैं, पक्के हैं, कच्चे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी लगभग सभी घरों में थे, ट्यूबवेल्स और स्मॉल बिजनेसेस भी हैं। हेल्थ सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं, है, एक गवर्नमेंट रन भी है तो एक प्राइवेट भी है। एजुकेशन सेक्टर में भी 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाई स्कूल्स हैं। इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ गांव में है। अब हम नेक्स्ट में समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, और ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ईजी हैं, आप आज बहुत आराम से कर ले जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।